लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? ये है करामात आसिफ अली जरदारी की गोद में बैठने की। थे तो उन्होंने कहा मैं कुछ चीजों का जवाब इस वक्त नहीं देना चाहता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको उस्मान सईद बसरा का खुर्रम दस्तगीर पर तबसरा, लोड शेडिंग पर इhtजाज और MQM रहनुमा के फट पड़ने पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प तबसरे और तज़किये दिखाएंगे। PDM की जान सकंजे में फंस चुकी है। जिस काम और जाती फायदे के लिए अमरीकी गुलामी कबूल की, इस चीज पर IMF ने भी एतराज कर दिया है। एक MPA से लेकर अमेरिका तक सब ने अपने अपने काम और मसाइल हल करने के लिए इमरान खान की हुकूमत को गिराया था। PDM का हुकूमत में आने का जो सबसे बड़ा मकसद था वो अपने करप्शन केसेस खत्म करना और नैब कवानीन को कमजोर करना था। याद रहे, इस नैब को मुकम्मल खत्म करने का इजहार ये हुकूमत में आने से पहले भी करते रहे थे। हुकूमत मिलती है तो आप नैब को कायम रखेंगे या खत्म कर देंगे? पहला काम नैब को खत्म, उससे क्या फायदा होगा? ताकि मुल्क चल सके। मैं तो आज भी खुश नहीं हूँ जो नैब की तरामीम हुई है, इसको खत्म करने की जरूरत है। और अब कामयाबी से नैब को तकरीबन खत्म कर चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब IMF ने शर्त रख दी है कि नैब कवानीन सख्त करेंगे तो पैसे देंगे। IMF का मुतालबा है कि कर्ज को हतमी शक्ल देने से कबल नैब तरामीम पर नजरसानी की जाए। इस पर उस्मान सईद बसरा ने ट्वीट किया, वही नैब जिसको अभी अभी इस डाकू इत्तेहाद ने टूथलेस किया है। गैर भी जानते हैं एहतसाब के कड़े कवानीन के बगैर इन लुटेरों को दिया गया कर्ज भी TT कर दिया जाएगा। नहीं जानते तो वो अपनी हरकतों से अब बिगानों से भी बदतर हो गए हैं। अफसोस, शहबाज गिल ने लिखा, अपनी करप्शन को बचाने के लिए पाकिस्तान की दुनिया में जग हंसाई और शर्मिंदगी का बायस न बने, कुछ शर्म करें। उसकी ये शर्त है, उसकी एक ये बुनियादी शर्त है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है कि 1100 अरब रुपए की करप्शन को वैसे ही NRO दे दिया गया इमरान खान साहब के बकौल। अब इस तरह की खबरें जब आएंगी, करप्शन को बिल्कुल जो है एक तरह से वो खुली छुट्टी दे दी जाएगी। अपने ऊपर जो करप्शन के मुकदमात हैं उनको नजरअंदाज कर दिया जाएगा और खुद ही उस हवाले से कानून साजी की जाएगी, तो फिर IMF तो उसके ऊपर बात करेगा। तो अब IMF ने खुद ये कहा है कि जी ये जो कानून है उस हवाले से हमारी रिजर्वेशंस हैं। उस्मान सईद बसरा ने उसामा कादरी का एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा, सब बोलेंगे, सब बताएंगे कि किस किस ने किस किस को क्यों इस्तेमाल किया। सब नंगे हो रहे हैं, सब नंगे होंगे। अब सिंधु देश की बात भी हो रही है और कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, सब सामने आएंगे। ये क्लिप देखें। मुझे इस्तेमाल होने का शौक है, जो इस्तेमाल किया जाता है। मैं अभी इस्तेमाल हुआ हूँ किसी को वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बिठाने के लिए। मैं इस्तेमाल हुआ हूँ अभी जो है कुछ लोगों को जिन्होंने नैब केसेस भुगतने थे उनको वहाँ से बचाने के लिए। तो चीजें जो है सिंध में की गई है, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है ना। ये सब चीजें जो है सिंधु देश की तरफ जा रही हैं। MQM के फैसल सब्जवारी ने कहा, बेहूदगी की इंतहा है। इलेक्शन कमीशन का अमला और सिंध पुलिस तय कर रहे हैं कि किसको जीता हुआ दिखाना है। इससे बड़ी बेहूदगी क्या होगी कि सिंध पुलिस ठप्पे लगा रही है। इस पर उस्मान सईद बसरा ने फैसल सब्जवारी को जवाब दिया, और सबसे बड़ी बेहूदगी ये कि तुम जैसा बेहुदा जमीर फरोश महाजरों का वोट बेचकर इन्हीं बेहुदा सिफ्त लोगों के साथ अमरीकी गुलामी भी कर रहा है और लोगों को बेवकूफ बनाने की अहमकाना कोशिश भी किया जा रहा है। अपने गिरेबान में झांको, सबसे बड़ा बेहुदा वही मिल जाएगा। मस्खरे। MQM में फड्डा हो गया है। MQM के आधे जो अरकान हैं, MQM के आधे जो लोग हैं, वो आधे नहीं बल्कि आधे से ज्यादा 70% अभी भी आसिफ अली जरदारी की गोद में बैठना चाहते हैं। कराची में जो तबाही और बर्बादी जारी है, खास तौर पे कल जो हुआ वो तो एक्सट्रीम थी, लेकिन MQM के किसी एक रहनुमा का आपने ट्वीट नहीं देखा होगा। ये है करामात आसिफ अली जरदारी की गोद में बैठने की। MQM का इस वक्त ठिकाना दो ही जगह है, आसिफ अली जरदारी की गोद में या शहबाज शरीफ के इक्तदार के बिस्तर के ऊपर। और इक्तदार के बिस्तर पे इनको किसने भेजा है? जाहिर है जिनके मालिक हैं। ये यहां पर इनको मालिकों ने, जहां इनको मालिक कहते हैं फलाने के साथ जाके लेट जाओ, फलाने के साथ जाके लेट जाओ, लेट जाते हैं। लेकिन एक बड़ा फर्क है, पहले जब इमरान खान के साथ ये थे तब चाहे किसी ने भी इनको भेजा था, लेकिन तब 1 रुपए पेट्रोल बढ़ता था, चीखे, 2 रुपए बढ़ता था, हुकूमत छोड़ देंगे, ये काम नहीं हो रहा, हुकूमत छोड़ देंगे। रोज ब्लैकमेल करते थे लोग, अपोजिशन का, हुकूमत में होते हुए अपोजिशन का किरदार अदा करते थे। जब से आसिफ अली जरदारी की गोद में बैठे हैं, जब से शहबाज शरीफ के साथ लेटे हैं, तब से इनकी सिर्फ चीखें तो आपको थोड़ी थोड़ी सुनाई देती हैं, लेकिन कोई पक्का वो जो राग है ना वो नहीं सुनाई देता कि हम हुकूमत छोड़ देंगे। याद रहे कि कराची के बाद लाहौर में भी लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज शुरू हो चुका है। दुनिया न्यूज के सहाफी मोहम्मद इशफाक ने लोड शेडिंग की वजह
और नून लीग की वारदात बेनकाब करते हुए लिखा, मुस्लिम लीग नून के जिमनी इलेक्शन के हलकों में वोट हासिल करने के लिए एक और वारदात। लाहौर में जिमनी इलेक्शन की कामयाबी के लिए 4 हलकों में मुकम्मल बिजली की फराहमी जारी है और बाकी पूरा लाहौर बिजली की बंदिश से सड़कों पर है और सारे लाहौर की बिजली लाहौर के 4 जिमनी इलेक्शन वाले हलकों में मुंतकिल की जा रही है। उस्मान सईद बसरा के जवाब से पहले लोड शेडिंग पर खुर्रम दस्तगीर का कुछ दिन पहले का यह क्लिप देखें। लोड शेडिंग को खत्म करके ये बात साबित की है कि मौजूदा वसीउल बुनियाद जमहूरी हुकूमत है, उसमें वो सलाहियत है, उसमें वो महारत है और उसमें मेहनत का वो जज्बा है और आवाम के साथ कमिटमेंट है। 26 अप्रैल को लगता था कि 8 घंटे की और 12 घंटे की लोड शेडिंग खुदा जाने कैसे खत्म होगी, वो हमने 4 दिनों में अपनी मेहनत से उसको खत्म। इस क्लिप पर उस्मान सईद बसरा ने लिखा, बेशर्मी डिठाई का अमली नमूना, ये मस्खरे हैं। हाथी नुमा ये लाश कह रही है हमने लोड शेडिंग खत्म कर दी है। ये लोग कौम को इज्तिमाई गाली देते हैं जब इस किस्म की बात करते हैं। सारा मुल्क बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार है। लोग मुजाहरे कर रहे हैं, बददुआएं दे रहे हैं और मस्खरा कहता है बिजली तो मौजूद है। मलिया हाशमी ने लिखा, जो 70 दिन में पाकिस्तान का ये हशर कर बैठे हैं, अंदाजा लगाएं उन्होंने 40 साल में क्या हशर किया होगा। दूसरी तरफ बाप पार्टी के एक रहनुमा ने कबूल कर लिया है कि वो दबाव कबूल करके PDM में गए। हामिद मीर ने अल्फाज मुंह में डालने की कोशिश भी की मगर मगसी ने बोलने से इनकार कर दिया। कहा दबाव पसंद नापसंद करना हमारी मर्जी है, ये नहीं कहा कि फैसला हमारी मर्जी थी। जबकि हामिद मीर को शर्मिंदा होकर ब्रेक पर जाना पड़ गया। आज आप बताएंगे आप पे किसी ने दबाव डाला था? नहीं, देखें अगर दबाव डाल के उनके साथ रखा तो उनको ये सवाल नहीं करना चाहिए। अगर दबाव डाल के हटाया, जब तक वहाँ पे हम थे तो ठीक थे। अब बुतानी साहब कह रहे थे हम किसी की प्यार में किसी की मोहब्बत में इस तरफ आ गए, वो आपकी अपनी मर्जी से किया। अपनी मर्जी है, दबाव को हम पसंद करें ना करें, नन ऑफ एनीबॉडीज बिजनेस। हाँ ठीक है, अब मैं अभी आपके पास आता हूँ सर एक वक्त कि जनाब आप क्या अपनी राय में आज़ाद थे? तो उन्होंने कहा मैं कुछ चीज़ों का जवाब इस वक्त नहीं देना चाहता। इन तमाम लोगों को यकीन दिलाया गया था ताकतवर लोगों की जानिब से कि ना सिर्फ आपको एक इंपोर्टेड हुकूमत बनाकर दी जा रही है, आप उस हुकूमत का हिस्सा होंगे, बल्कि आपको अच्छा खासा नवाजा भी जाएगा और वो हुकूमत बहुत अच्छी चलेगी। हम उस हुकूमत को पूरी सपोर्ट दे देंगे। ये इस किस्म के वादे थे मुबैना तौर पे, लेकिन वो सब कुछ नहीं हो सका। इकॉनमी भी बैठ गई और जैसा इंपोर्टेड सरकार चली है कुछ उनके पल्ले नहीं रहा। सदीक जान ने ट्वीट किया, मरियम औरंगजेब, तलाल चौधरी, हिना परवेज भट्ट और उज़मा बुखारी भी अपनी हुकूमत के जालमाना इक़दामात का दिफा करते करते थक गए हैं, मगर अगर कोई अब भी डट कर मरियम के साथ खड़ा है तो वो हुकूमती यूट्यूबर मंसूर है। मलिया हाशमी ने ट्वीट किया, कुछ नून लीगी सहाफ़ी दुखी हैं कि हमें फहद हुसैन वाला ओहदा क्यों नहीं मिला। एक सहाफ़ी को तो यकीन था कि इन्हें एक अहम मुल्क का सफीर लगाया जाएगा, लेकिन इमरान खान ने साजिश पर आवाम को इतना शऊर दे दिया है कि अब वो मामला खट्टाई में पड़ गया है। बेचारे फेक न्यूज ना चलाएं तो और क्या करें। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।